हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो गाइस, झनक में मीनू घर वालों से कहती है कि अरे लालून कब तक खड़ा रहेगा, आप इसको प्लीज बिठाइए और अब चलिए हम रस्म शुरू करते हैं। धामी कहती है कि अरे इन सब भसड़ में मैं तुम्हें आशीर्वाद देना भूल गई, क्योंकि तुम जैसे ही घर में एंटर किए हो वैसे ही तुम पर बमबारी शुरू हो गई, यानी लोगों के ताने शुरू हो गए। लेकिन धामी बहुत सपोर्टिव नजर आ रही है यहाँ पर और लालून से कहती है कि लालून तुम आज बस्ती में हो तो क्या हुआ, कल तुम महलों में रहोगे। और ये बात छोटन भी कहता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा घर था और एक दिन तुम्हें वो बड़ा घर वापस मिल जाएगा। तो ये बात सुनकर शुभो को मिर्ची लग जाती है और शुभो कहता है अपनी बीवी बहू बच्ची को कि चलो तुम लोग अपने कमरे में चलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। धामी बड़ो माँ मीनू मिलकर के वो जो रस्म होती है उस रस्म को पूरा करते हैं। मीनू को स्कूल छोड़ने के लिए छोटन जाता है और वहां पर दोनों की बात होती है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर बातों बातों में छोटोन ये कह देता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उनका कभी बुरा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बात मीनू पकड़ लेती है और मीनू कहती है प्यार करता हूँ मतलब क्या होता है, मतलब आप मुझसे प्यार करते हैं और इसलिए आप मेरा भला चाहते हैं और इसलिए आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। खैर छोटोन अपनी गलती मानता है और कहता है कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि छोटोन ने मीनू को आई लव यू कह दिया है, लेकिन साथ में ये भी कहता आ रहा है कि मेरे जैसे इंसान की कोई इज्जत नहीं है, मेरा जैसा इंसान कुछ कमाता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस बात के लिए मीनू ऑब्जेक्शन लेती है और उसको डांटती है कि क्यों इस बार बार मेरा जैसा इंसान कहते हो। फिर छोटन और मीनू की बात कहाँ तक आगे बढ़ती है ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक अनिरुद्ध कोलकाता नहीं पहुंचा है, लेकिन झनक ठीक ठाक होकर के शूटिंग पर पहुंच गई है और बिल्कुल उसने आउटफिट पहन लिया है, उस गेटअप में आ गई है और उसको सीन बता दिया जाता है। सीन वही होता है जो अनिरुद्ध और झनक के बीच का लास्ट सीन था कि लड़का मानने को तैयार नहीं है, लड़की मनाने को तैयार नहीं है। इस तरीके का जो सीन था वो सीन होता है, काफी इमोशनल सीन होता है और वो आदित्य कपूर जनक से बात कर रहा होता है और कहता है कि देखो पहला ही सीन तुम्हारा इमोशनल सीन हो गया है और डायरेक्टर ये चाहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जनक से पूछता है कि तुम एक्साइटेड हो, नर्वस हो, क्या हो। तो जनक कहती है कि नहीं मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुझे नर्वसनेस है क्योंकि ये इमोशनल सीन है तो मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तब आदित्य कपूर कहता है कि देखो इमोशनल सीन में ना तुम मुझे मत, अनिरुद्ध को इमेजिन कर लेना। ये बात जनक को बुरी लगती है और कहती है कि आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? आप ये बोल कर के मुझे हर्ट कर रहे हैं। लेकिन आदित्य कपूर सॉरी कहता है और कहता है कि देखो तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा करना। और जनक वही करती है जो आदित्य कपूर ने कहा था। वो अनिरुद्ध को फ़ील करती है और पूरा सीन वो अनिरुद्ध को याद करते हुए बोल देती है और एंड में एक्टर का नाम लेने के बजाय वो अनिरुद्ध का नाम ले लेती है। और इसके कारण डायरेक्टर कहता है कि जनक तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत अच्छा सीन किया पहला ही, लेकिन क्योंकि तुमने एक्टर का नाम गलत ले लिया है इसलिए सीन तुम्हें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। आदित्य कपूर जनक को साइड में लेके जाता है और कहता है थोड़ा रिलैक्स करो, शांति से पानी पियो, उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे। जनक इस बात के लिए तैयार हो जाती है, जनक चीजों को समझती है और उसके बाद वो सीन दोबारा शूट होता है और लोगों को बहुत पसंद आती है जनक की एक्टिंग। वहीं अब अनिरुद्ध कोलकाता पहुंच चुका है जहां पर पूरा बासु परिवार खड़ा हुआ है, साथ ही साथ लॉलोन और अपू भी खड़े हुए हैं। षष्ठी मुखर्जी और उसका हस्बैंड भी आ चुका है और अनिरुद्ध को घर में एंटर करते से ही अपू तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन षष्ठी मुखर्जी भड़कने शुरू कर देती है और बोलती है जो भी सिचुएशन थी तुम, वो मेरे परिवार का मेंबर है, वो मेरा रिश्तेदार है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना था। झनक तुम्हारी कौन लगती है। शशि कहती है कि झनक के हजार चेहरे हैं और वो तुम्हें फंसा रही है, तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम्हें यूज कर रही है और तुम यूज हो रहे हो अपनी बीवी को छोड़ के। तब बीच में अपू बोलती है, झनक का सपोर्ट करती है और कहती है कि मेरी झनक के बारे में कुछ नहीं कहना। तब षष्ठी कहती है कि चलो ऊपर चल के बात करते हैं। तब अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, मैं यही बात करूंगा, सबके सामने करूंगा क्योंकि ये मेरी फैमिली है। तब अर्शी कहती है कि देखो मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी इंसल्ट ना हो सबके सामने, लेकिन तुम चाहते हो, तुम इंसिस्ट कर रहे हो, तो ठीक है चलो मैं सबके सामने तुम्हें बोल पूछती हूँ और बोलती हूँ कि मैं अब इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। जेठू को लगता है, लॉलोन को लगता है कि चलो हमको इस कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध उनको भी रोक देता है कि नहीं आप मेरी फैमिली के मेंबर है और आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब बाकी की कन्वर्सेशन जो है वो कल दिखाएंगे। प्रोमो में ये दिखाया भी गया है कि अनिरुद्ध और ऋषि के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और वो लोग अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसीलिए वो अनिरुद्ध के ऑफिस जाते हैं
और वहाँ पर अपील करते हैं बॉस से कि मुझे और अनिरुद्ध को अब्रॉड भेज दिया जाए, उसको वहाँ पर प्रमोट कर दिया जाए या वहाँ पर उसको पोस्टिंग दे दी जाए। लेकिन एक सीन और आ रहा है, वो सीन में अनिरुद्ध ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं अर्शी को सब कुछ बता दूँगा, ये बता दूँगा कि मैं झनक से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। अर्शी बैठी हुई है ड्राइंग रूम में, अनिरुद्ध उसका नाम लेता है और बोलता है कि अर्शी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्शी कहती है हाँ बोलो। एंड ख़त्म। ये प्रोमो है कल का और कल ये सीन आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, और मुझे लगता है कि कल भी ना परसों आए, क्योंकि कल तो झगड़ा लड़ाई चलने वाला है इनका खूब जम के बासूस का। सो मोस्ट प्रोबेबली परसों ये सीन आने वाला है। और बाकी आपको क्या लगता है कि क्या अनिरुद्ध अर्शी को कह देगा कि वो झनक से प्यार करता है और वो अर्शी को छोड़ देगा? आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि झनक अब अपने करियर की शुरुआत करना चाहती है। वो चाहती है कि अब अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करे। क्या वो अनिरुद्ध की बातों में फँस जाएगी और फिर से कोलकाता में चली जाएगी और वही बासूस के दिन-रात के झगड़ों के बीच में फँस जाएगी? कल का वीडियो आपने देखा है नहीं देखा? आशीर्वाद मिठाई भंडार पे इश्यू हो गया था, मतलब बासूस किसी पे भी बहस कर सकते हैं, वो इतने काबिल हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।